हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बी एज 5:10:21 and the sides opposite smaller angle be 3 centimeter, so find the other sides. Okay, so इस क्वेश्चन में देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या की कॉन्सेप्ट यूज होंगे. सो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लगाते हैं. ये आपका हो गया की कॉन्सेप्ट. अब इसमें की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपका इस क्वेश्चन में लगेगा साइन रूल. ओके, अब अगर कोई भी ट्रायंगल है जिसकी कोई साइड ए है और उसके अपोजिट एंगल ए है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए डिवाइड बाय ए इज इक्वल्स टू साइन बी डिवाइड बाय बी इज इक्वल्स टू साइन सी डिवाइड बाय सी इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट के. ओके, तो अब देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले कहा गया है कि जो एंगल्स हैं, ट्रायंगल के एंगल्स हैं, वो 5:10:21 में है. ठीक है, तो मान लीजिए कि एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर angle A, angle B and angle C, and angle A is to angle B is to angle C. ये है आपका 5:10:21. तो अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू 5x, एंगल B इज इक्वल्स टू 10x एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 21x. ये लिख सकते हैं. अब क्योंकि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो 5x प्लस 10x प्लस 21x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये लिख सकते हैं. तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 36x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 180 को 36 से, तो ये आ जाएगा आपका 5. तो x इज इक्वल्स टू आ गया 5. अब यहाँ से अगर हम निकालें एंगल A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 × 5 और एंगल B इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 × 5 एंड जो है एंगल C इज इक्वल्स टू हो जाएगा 21 × 5. तो ये हो गया एंगल A इज इक्वल्स टू 25 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. एंगल C इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 105 डिग्री. ओके, अब इस क्वेश्चन में अब इसके बाद हमको K का वैल्यू निकालना होगा. ठीक है, क्योंकि हमें एंगल A एंड साइड A पता है 25 डिग्री एंड 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब हम यहाँ से K का वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पर आ जाते हैं साइन A डिवाइड बाई A इज इक्वल्स टू साइन, ये हो जाएगा हमारे पास 25 डिग्री डिवाइड बाई ये 3 है. साइन 25 का वैल्यू होता है हमारे पास 0.4226 जो हमें टेबल से पता चलेगा, डिवाइड बाई 3. अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 0.1409. ठीक है, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया. अब इसके बाद हमारे पास ये K का वैल्यू आ गया. ठीक है, इज इक्वल्स टू K. ओके, ये K का वैल्यू आ गया. अब यहाँ से हम निकालेंगे, अब हमें B और C का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो B का वैल्यू जो है साइन B बाई B इज इक्वल्स टू K से B का वैल्यू साइन B बाई K आ जाएगा और C का वैल्यू साइन C बाई K आ जाएगा. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम B का वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ से हमारे पास B इज इक्वल्स टू आ जाएगा साइन B बाई K एंड C इज इक्वल्स टू आ जाएगा साइन C बाई K. अब यहाँ पर देखिए साइन B क्या होगा, साइन B का वैल्यू हमारे पास है एक का 50 है, एक का 105 है, तो ये आ गया 50 डिग्री डिवाइड बाई K का वैल्यू है 0.1409. ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू साइन 105 डिवाइड बाई 0.1409. अब साइन 50 का वैल्यू हमारे पास है 0.766
एंड डिवाइड बाय 0.1409 हो गया, और ये आ जाएगा साइन 105 का वैल्यू जो है वो आएगा 0.9659 और डिवाइड बाय हो जाएगा 0.1409, ये आ गया। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.48 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास आ जाएगा 6.85 सेंटीमीटर, 6.85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, बी की और सी की। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे अदर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अदर साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5.48 सेंटीमीटर एंड 6.85 सेंटीमीटर। ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।